आखिर क्या वजह होती है कि जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं? क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी ज़्यादा अचीव कर ले जाते हैं और क्यों कुछ लोग मेहनत ही करते रह जाते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता? क्या हर असफलता के पीछे पास्ट लाइफ कर्मस? गाइस, इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस तो आपने ज़रूर पढ़े होंगे और इन टेंसेस के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कह रहे होते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। पास्ट वह है जो बीत गया है, प्रेजेंट वह है जो चल रहा है और फ्यूचर वह है जो कल आएगा। अब ज़रा अपने साथ रिलेट कीजिए। आप आज जहाँ खड़े हैं वह आपका प्रेजेंट है। आज से 20-30 साल पहले आप जहाँ खड़े थे वह आपका पास्ट था और आज से 20-30 साल के बाद आप जहां जाकर खड़े होंगे वह आपका फ्यूचर होगा। अब अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ आप जी रहे हैं और एक दिन लाइफ का दी एंड। बस यही है ना लाइफ का मतलब। समझने वाली बात यह है कि आप एक लाइफ साइकिल जी रहे हैं। आपकी लाइफ साइकिल में पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है और लाइफ का दी एंड भी है। तो समझने वाली बात यह है कि इस पूरे चक्र में सोल का जिक्र कहीं नहीं आया। तो हमारी और आपकी लाइफ की जर्नी, सोल की जर्नी कैसे हुई? यकीनन आपने भी मेरी ही तरह ड्यूरिंग स्कूलिंग पीरियड यह ज़रूर पढ़ा और सुना होगा कि शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा का इंग्लिश वर्जन ही सोल है। मानव शरीर सोल के लिए एक कॉस्ट्यूम की तरह ही है। आज एक कॉस्ट्यूम, कल दूसरा कॉस्ट्यूम और फिर तीसरा कॉस्ट्यूम और यह सिलसिला चलता ही रहता है। एक मनुष्य जीवन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों चरणों में सिमटा रहता है और ये तीनों चरण मिलकर सोल के एक कॉस्ट्यूम के बराबर होते हैं। एक मनुष्य जब दूसरा जन्म ले लेता है तो इसका मतलब होता है कि उस सोल ने दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लिया है। हर बार के मनुष्य जन्म में नाम बदल जाता है, जेंडर भी बदला जा सकता है। नहीं बदलता है तो सोल वही सोल रहता है। तो कॉस्ट्यूम बदलते बदलते जो साइकिल चल रही होती है ना, वो एक्चुअली उसी सोल की साइकिल होती है और यही एक सोल की जर्नी भी है। कॉस्ट्यूम यानी मानव शरीर, मतलब मनुष्य के रूप में जन्म लेना। एक सोल कॉस्ट्यूम बदल बदल कर अपनी सोल जर्नी तय कर रही होती है। साधारण शब्दों में हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोल द्वारा पहना गया एक कॉस्ट्यूम यानी मनुष्य द्वारा लिया गया एक जन्म। एक सोल ने जिस मनुष्य रूपी कॉस्ट्यूम को पहना है उसका नाम है रमा। अब रमा का किरदार शुरू होता है। वह अपनी लाइफ में तीनों चरणों के साथ चलती है। मतलब रमा का पास्ट भी है, रमा की प्रेजेंट लाइफ भी है और रमा की फ्यूचर लाइफ भी रही होगी। अब इस पूरी लाइफ साइकिल में रमा द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए, कुछ बुरे काम भी किए गए। मतलब उसके द्वारा जाने अनजाने बैड कर्मास भी क्रिएट किए गए और गुड कर्मास भी क्रिएट किए गए और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी उसके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में उतरी होंगी जिनके बारे में वह अवेयर ही नहीं रही कि जिन बातों को और जिन यादों को वह दोहराती चली जा रही है, एक्चुअली वे सारी बातें और वे सारी यादें उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक रिकॉर्डिंग की तरह इकट्ठी होती जा रही हैं जो कभी डिलीट नहीं होंगी। अब वह टाइम आता है कि सोल ने रमा नाम का कॉस्ट्यूम उतार दिया और सुरेश नाम का कॉस्ट्यूम पहन लिया। मतलब नेक्स्ट बर्थ शुरू हो चुका है और इस समय उसका जेंडर भी चेंज हो चुका है। रमा द्वारा अर्जित बैड कर्मास और गुड कर्मास के 80% फल रमा ने रमा के ही रूप में भोग लिए। उसके कर्मास का 20% फल भोगना अभी बाकी था बट सरप्राइजिंगली वह शरीर छोड़ देती है और नेक्स्ट बर्थ में अब वह सुरेश बन चुकी है। रमा के रूप में सोल ने लग्जूरियस लाइफ बिताई और सुरेश के रूप में उसने पुअर फैमिली में जन्म लिया। अब यहाँ से सुरेश नाम का किरदार शुरू होता है। उसको पुअरनेस से उठकर लग्जूरियस लाइफ
प्राप्त करने तक की जिंदगी की जंग लड़नी है। अब 20% कर्मास जो रमा के बैलेंस हैं, जो अब सुरेश को फेस करने हैं। अब अगर 20% बेड कर्मास का फल भोगना बाकी रह गया है तो सुरेश स्ट्रगल करता ही रहेगा, उसे उसके द्वारा की गई मेहनत का पॉजिटिवली फल इजीली नहीं मिलेगा। और अगर रमा द्वारा गुड कर्मास का फल भोगना बाकी रह गया था तो इसके फलस्वरूप सुरेश को कम मेहनत में ही जल्दी सफलता मिल जाएगी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको इस बात की क्लैरिटी मिले। आई होप गाइज वीडियो में दिए गए मैसेज से आपको समझ में आया होगा कि कुछ लोग क्यों मेहनत कर कर के भी हार जाते हैं और कुछ लोग क्यों कम मेहनत में ही सक्सीड हो जाते हैं। साथ ही साथ यह भी समझ में आया होगा कि यह साइकिल एक्चुअली सोल साइकिल है और हम और आप सोल द्वारा पहने हुए कॉस्ट्यूम ही हैं। गाइज लाइफ एक पजल की तरह ही है। हड़बड़ाहट के साथ अगर आप पजल को सोल्व करने जाएंगे वह सोल्व होने की बजाय आपके लिए और मुश्किलें खड़ा कर देगी, और वहीं आप सूझबूझ के साथ पजल को सोल्व करने की तरफ चलेंगे तो यकीनन आप पजल को सोल्व कर पाएंगे और एक बेहतरीन लाइफ को जी कर जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। आज का वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कहिए, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।